हैसियत होगी ना और आप में अगर दम होगा और अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते होंगे ना तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो यहाँ से 9 2 11। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बीजेपी के तरफ से एक एजेंडा निकाला गया जिसका नाम है, आप लोग को बताना चाहता हूँ कि तिरंगा यात्रा। आप लोग को बताना चाहता हूँ इस तिरंगा में काफ़ी सारे सांसद जो हैं वो शामिल होने वाले हैं और तमाम ऐसे सारे लोग मतलब जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। सवाल ये उठता है साथियों, ये जो सवाल आज मैं करने जा रहा हूँ, अगर आप में हैसियत होगी ना और आप में अगर दम होगा और अगर आप सच्चाई के लिए लड़ते होंगे ना तो इस वीडियो को देखना, नहीं तो यहाँ से 9 2 11 हो जाना, ठीक है। और आपको ये भी कहना चाहता हूँ, शेयर भी करना इस वीडियो को। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ साथियों कि आज हमारे देश के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, इसके पहले क्यों नहीं निकाला गया, सवाल ये भी उठता। और दूसरी बात है, जो आज भाजपा के लोग जो तिरंगे से इतना ज़्यादा मोहब्बत करने लगे हैं और हमारे भारतवर्ष से इतनी ज़्यादा उनको मोहब्बत हो गई है, वो जो मोहब्बत है उस वक्त कहाँ मर जाती है जब जिस वक्त हमारे देश की बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता है, हमारे देश के नौजवानों के साथ, आपको बताना चाहता हूँ पुलवामा में अटैक हो जाता है। और इतना ही नहीं साथियों, बिहार के अंदर बाढ़ आ जाती है, हमारे देश में इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाती है और पंजाब में एक सिंगर जिसका नाम है सिद्धू मूसेवाला, उसकी हत्या हो जाती है, तो कहाँ ये सुरक्षा चली जाती है, तो कहाँ ये देश का प्रेम चला जाता है। दिल्ली के सड़कों पे आप लोग को बताना चाहता हूँ, मौजूदा मैं गवाह हूँ, वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए मैं पहुँचा था। दिल्ली के सड़कों पर छात्रों को पीटा जाता है, लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो महिला पेट से होती है, जिसके पेट में बच्चा होता है, उसके ऊपर लाठियां चार्ज की जाती है, तो कहाँ ये देश प्रेम चला जाता है मोदी जी। महंगाई को लेकर आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारे देश के जवान, आपको बताना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस के राज में हमारे देश के जो जवान जो है वो जब शहीद होते थे तो स्मृति ईरानी जी अपनी चूड़ियां निकालकर भेजती थी मनमोहन जी के लिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वो चूड़ियां निकालकर भेजती थी कि हमारे देश के जवान जो है वो शहीद हो गए। वो सिलेंडर की महंगाई के लेकर वो हमेशा आवाज़ उठाती थी। आज पता नहीं वो भी किस नींद में सोई हुई है। आपको बताना चाहता हूं कि देश में इतनी ज़्यादा महंगाई है और इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, इनको इस देश से प्रेम नहीं है, सिर्फ इनको वोट से प्रेम है, सीट से प्रेम है। वो देश के जो जवान जो अपने घर से जब निकलते हैं अपने लिबास में जाते हैं और सरहद से जब वो वापस आते हैं तो तिरंगे से लिपटे हुए आते हैं, उनके बारे में इन लोगों को नहीं सोचना है। सच्ची जो रक्षा है देश की और जो देश से जो मोहब्बत है वो केवल भाजपा के लोगों का है। यही लोग सिर्फ देश से प्यार करते हैं, यही लोग मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो देश के लिए सरहद पे शहीद हो जाता है और जो माँ अपने बेटे को सरहद पे खो देती है, जो बेटा अपने बाप को सरहद पे खो देता है, जो बहन राखी आने के टाइम पे अपने भाई का इंतजार करती है कि मेरा भाई सरहद से आएगा और मैं उसको राखी बांधूंगी, वो बहन जो ये सोचती है मेरा भाई सरहद से आएगा और मेरी शादी होगी, मेरी डोली को कांधा देगा, उसके बारे में एक बार भी आवाज नहीं उठाई जाती है। और आज ये तिरंगा यात्रा निकालने चले हैं। आपको बता दो कि बुलेट ट्रेन की तमाम तरीके से बात चल रही है हमारे देश में। आया बुलेट ट्रेन, इन्होंने कहा 15 लाख लाएंगे, 15 लाख आया क्या किसी के खाते में? और आपको बताना चाहता हूँ 2 करोड़ नौकरी देने की बात किए थे, दिए क्या नौकरी? ये केवल आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ हमारे देश को चूतिया बनाया जाता है और बड़े चूतिया हमारे देश के लोग हैं, बड़े बेवकूफ़ हमारे देश के लोग हैं जो इस तरीके से इन लोगों के बहकावों में आते जाते रहते हैं। अब आप सोचिए, कभी ये तिरंगे की बात करेंगे तो लॉकडाउन में कभी ये कैंडल की बात किए थे, तो कभी थाली और ताली बजाने की बात किए थे। अब आप लोग सोचिए, जो लोग थाली और ताली बजाएं आज उनको पता चल रहा होगा, जाओ अब सड़कों पर भीख मांगते फिरो। मोदी जी का साफ कहना था कि ये जाके क्या ना पकौड़ा बनाओ और खाओ और बेचो, यही करो। तो आप सभी लोग को इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि इनको देश से प्रेम नहीं है, इनको अपने आप से प्रेम है। वो नेता
जिस नेता की ये लोग बात करते हैं ना, वो अंगूठा टेक नेता पढ़े लिखे लोगों को चराते हैं, आज चला रहे हैं बैठकर। आज इतिहास उठाकर आप देख लीजिए साथियों, आपको बताना चाहता हूं कि आप कहीं पे भी देख लिया, आप अपने अगल बगल में ही देखिएगा, नेता जो होगा ज्यादा से ज्यादा 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा या तो 5वीं क्लास तक का पढ़ा होगा। आज वो नेता है और आज वो जिले को चला रहा, प्रदेश को चला रहा। लेकिन जो पढ़ा लिखा जो नौजवान है, जो बच्चा है, जो किसान का बेटा, एक किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपने खेत से लेके हर कोई गिरवी रख देता है, बेच देता है कि मेरा बेटा पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, और बनने के बाद जो है मेरी गरीबी थम जाएगी और मेरी गरीबी हट जाएगी, और आने वाला जो मेरा कल होगा और मेरे बच्चों का जो भविष्य होगा वो अच्छा होगा, खुशहाल होगा। आज उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आज ये लोग ये कह रहे हैं कि हमें देश से प्रेम है, घर घर तिरंगा चाहिए। अरे वैसे भी तिरंगा था और आज भी तिरंगा है और आने वाले समय में भी तिरंगा रहेगा, और हिंदुस्तान की मिट्टी पे जो जो पैदा हुआ है उसके दिल में तिरंगा बसता है। मोदी जी, आपकी नज़रों में सिर्फ नहीं, आप 10 साल से 15 साल से बीजेपी की सरकार आ गई है, तभी हमें तिरंगे से नहीं प्यार है। अरे जब जिस दिन हम इस हिंदुस्तान और भारत की इस मिट्टी पे जिस दिन हम पैर रखे और जिस दिन हम पैदा हुए, उसी दिन हमें मोहब्बत हो गई थी अपने तिरंगे से। आपकी कहने से हम मोहब्बत नहीं करेंगे अपने देश से, आपके कहने से हम अपने तिरंगे से मोहब्बत नहीं करेंगे, और आपके कहने से हम अपने घर पे तिरंगा नहीं लगाएंगे। हम आज भी अपने दिलों और धड़कनों में भारत का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान अपने तिरंगे को अपने दिल में, अपनी धड़कनों में लेके चलता है। तुम्हारे कहने से, यात्रा निकालने से और कोई निकालने से हमारे तिरंगे का, हमारे देश का भला नहीं होने वाला। ठीक है, अगर भला करना है तो देश में जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी खत्म करो, जितनी महंगाई है उस महंगाई को खत्म करो। सिर्फ ये मत चिल्लाते, सीने ठोक ठोक के ये मत चिल्लाते फिरो कि हमें इस देश से बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है। कुछ भी प्यार नहीं रह गया है, सारी दुनिया जान रही है, लेकिन आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है, बस इतना जान लीजिए। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था साथियों। वैसे तो तमाम पत्रकार हैं हमारे देश में, लेकिन जो सच्चाई, वो सच्चाई बोलो, एक पत्रकार की यही गरिमा होती है, और वही मैं आप लोगों से कहने के लिए आया था। तो साथियों, आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरा ये YouTube चैनल जो है आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको बताना चाहता हूं, आप अगर सच्चे आदमी होंगे तो ही इसको लाइक करिएगा, नहीं तो अगर आप सच्चे आदमी नहीं है तो आप लाइक मत करिएगा, क्योंकि मैं जो भी बातें रखता हूं मैं सच्चाई तौर पर हर बातें मैं रखता हूँ। तो ये मैं आप लोगों से बात करने के लिए आया था। तो आप सभी को मेरा जय भीम, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।